माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में तथा उनके संरक्षण में, उनकी महती कृपा से हम उनके आत्मकथात्मक साहित्य, हमारी वसीयत विरासत का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस साहित्य का अध्ययन करने से पहले एक बार हम सब एक साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी कल तक हम लोगों ने पढ़ा परम पूज्य गुरुदेव कार्य, जो भी कार्य करने थे उन कार्यों को करने में गुरुदेव का तप काम आ रहा था। और पूज्य गुरुदेव के गुरु, जो कि हमारे दादा गुरुदेव हैं, उनका संरक्षण, उनकी कृपा उन सब में फलित हो रही थी। आइए आगे पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने यही स्थिति आई थी। उन्हें व्यापक काम की योजना के अनुसार उन्होंने अपनी क्षमता विवेकानंद को सौंप दी थी तथा उन्होंने कार्य क्षेत्र को सरल और सफल बनाने के लिए आवश्यक ताना बाना बुन देने का कार्य संभाला। इतना बड़ा काम वे मात्र स्थूल शरीर के सहारे नहीं कर पा रहे थे, सो उन्होंने उसे निसंकोच छोड़ भी दिया। बैलेंस से अधिक वरदान देने के कारण उन पर ऋण भी हो गया। उनकी पूर्ति के बिना गाड़ी रुकती, इसलिए स्वेच्छा पूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर विवेकानंद के माध्यम से उस कार्य में जुट गए जिसे करने के लिए उनकी निर्देशकर्ता ने उन्हें संकेत किया था। प्रत्यक्षतः रामकृष्ण तिरोहित हो गए, बना पर हुआ वह जो श्रेयस का था। दिवंगत होने के साथ 1000 गुना अधिक बढ़ गई। इसके सहारे ने विश्व में डॉक्टर साहब, तिरोहित का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? क्या कह रहे हैं ओम भैया? आदरणीय डॉक्टर साहब, यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्षतः रामकृष्ण तिरोहित हो गए। तिरोहित अर्थ है? मतलब समाप्त हो गए, मतलब उनका स्थूल शरीर समाप्त हो गया। एक्चुअली वंदनीय माता जी के साथ भी यही स्थिति आई थी। जब चौथी बार पूज्य गुरुदेव हिमालय गए तो पीछे वंदनीय माता जी अकेले ही रह गई मिशन का काम संभालने के लिए। और अचानक से 1 महीने बाद ही, जबकि गुरुदेव कह के गए थे कि हम 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए जा रहे हैं हिमालय, 1 महीने बाद ही शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव आ गए। गुरुदेव को सूक्ष्म से पता चल गया था कि माता जी को हृदय रोग हो गया है। तो शिष्यों ने पूछा, आप तो कह रहे थे 1 साल बाद आएंगे। तो उन्होंने बताया माता जी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हृदय रोग हो गया है। तो सब लोगों को आश्चर्य हुआ, जगदम्बा को ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया, बेटा ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने साधना कम की थी और आशीर्वाद ज्यादा बांट दिए, इसलिए उन्हें सबके रोग अपने ऊपर लेने पड़े। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई। उनको गले का कैंसर हुआ और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैलेंस से अधिक वरदान दे दिए। साधना का जो अकाउंट में खाता था, उनके अकाउंट में जो साधना का बैलेंस था, उससे अधिक वरदान बांट दिए। तो जो शिष्यों की तकलीफें हैं वो कैंसर के रूप में उन्होंने ओढ़ ली। और फिर बैलेंस से अधिक वरदान देने के कारण उन पर ऋण भी चढ़ गया था। तो रामकृष्ण परमहंस ने
उनकी पूर्ति के बिना गाड़ी भुगती, इसलिए स्वेच्छा पूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। जो बैलेंस से अधिक वरदान बांट दिया तो फिर कैंसर वो लेना पड़ा, और कैंसर का रोग ले लिया। उससे भाई साधारण संसारी लोग कहेंगे उनकी डेथ हो गई कैंसर से। गुरुदेव के शब्द कितने आध्यात्मवादी हैं। बैलेंस से अधिक वरदान देने के कारण उन पर ऋण भी चढ़ गया था। उनकी पूर्ति के बिना गाड़ी भुगती, इसलिए स्वेच्छा पूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर विवेकानंद के माध्यम से उस कार्य में जुट गए जिसे करने के लिए उनकी निर्देशक सत्ता ने अर्थात दादा गुरुदेव ने उन्हें संकेत किया था। तो प्रत्यक्षतः मतलब स्थूल रूप से अगर देखें, सांसारिक दृष्टिकोण से देखें, तो रामकृष्ण तिरोहित हो गए, मतलब उनका शरीर छूट गया। लेकिन हुआ क्या? अब वो वहां पे उनकी ताकत हजारों गुना बढ़ गई। कार्य कर रहे थे स्थूल से विवेकानंद। सब लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद, भाई आज रामकृष्ण परमहंस को बच्चे उतना नहीं जानते जितना स्वामी विवेकानंद को। उनकी शक्ति कहाँ थी? उनकी शक्ति मुख्यतः आ रही थी रामकृष्ण परमहंस से। तो प्रत्यक्षतः रामकृष्ण तिरोहित हो गए। उनका अभाव खटका शोक भी बना, पर हुआ वह जो श्रेयस्कर था। दिवंगत होने के उपरांत उनकी सामर्थ्य हजार गुनी अधिक बढ़ गई। इसके सहारे उन्होंने देश एवं विश्व में अनेक सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन किया। जीवन काल में वे भक्तजनों को थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते रहे और एक विवेकानंद को अपना संग्रह सौंपने में समर्थ हुए। पर जब उन्हें सूक्ष्म और कारण शरीर से काम करने का अवसर मिला तो उनसे पूरे विश्व में इतना काम किया जा सका जिसका लेखा जोखा ले सकना, सामान्य स्तर की जांच पड़ताल से समझ सकना संभव नहीं। पूरे विश्व में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार किया, भाई लेक्चर तो देते थे विवेकानंद। आपको पता होगा विवेकानंद जी जगह जगह लेक्चर देते हुए अध्यात्म के बारे में, वेदांत के बारे में, और घूमते थे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कई जगह उन्होंने लेक्चर दिए। और जब लौट करके आए थे भारत, तो इतिहास में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जिस बग्घी में बैठ करके समुद्र तट से जहाज से उतर के जब शहर में आए, तो राजा राजा में प्रतिस्पर्धा हो गई। इनकी तो ये शक्ति किसकी थी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। ईसा की जीवनचर्या भी ऐसी ही थी। वे जीवन भर में बहुत दौड़ धूप के उपरांत मात्र 13 शिष्य बना सके। देखा कि स्थूल शरीर की क्षमता से उतना बड़ा काम न हो सकेगा जितना कि वे चाहते हैं। ऐसी दशा में यही उपयुक्त समझा कि सूक्ष्म शरीर का अवलंबन लेकर संसार भर में ईसाई मिशन फैला दिया जाए। ऐसे परिवर्तनों के समय महापुरुष पिछला हिसाब किताब साफ करने के लिए कष्ट साध्य मृत्यु का वर्णन करते हैं। ईसा पर क्रूस पर चढ़ना, ईसा का क्रूस पर चढ़ना, सुकरात का विष पीना, कृष्ण को तीर लगना, पांडवों का हिमालय में गलना, गांधी का गोली खाना, आद्य शंकराचार्य को भगंदर होना, ये बताता है कि अगले महान प्रयोजनों के लिए उन्हें स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना होता है। वे उपलब्ध शरीर का इस प्रकार अंत करते हैं जिसे बलिदान स्तर का प्रेरणा प्रदान करने वाला और अपने चलते समय का पवित्रता प्रखरता प्रदान करने वाला कहा जा सके। हमें हमारे साथ भी यही हुआ है, वह आगे होना है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कुछ भी कार्य किया जा सकता है सूक्ष्म से, वो स्थूल से संभव नहीं है। इसलिए अनेक महापुरुष जब ये देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं स्थूल से, तो वो अपना स्थूल शरीर छोड़ देते हैं, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह का, सुकरात का, कई लोगों का वर्णन किया है। आप लोगों ने हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक अपने पास रख ली है कि नहीं? हमारी एक आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब अगर हो सके तो ये हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक जरूर रखें अपने पास और खाली समय में इसे पढ़ें, क्योंकि ये एक तरह से स्वाध्याय से बहुत अधिक कुछ है। इसमें जो कुछ है वो बहुत आपको अच्छे विचार देगा और एक प्रेरणा देगा कि एक साधना के स्तर पे चलने के लिए हमें क्या करना होगा।
एक अच्छी पात्रता का विकास करने के लिए हमें क्या करना होगा। पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के प्रति जो समर्पण का भाव दर्शाया है, उसको पढ़ करके हो सकता है हम सबके मन में भी ऐसी बात आए, है ना। और एक बात और बता दूं आपको, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो पुस्तक में और ये जो ई संस्करण है इसका, पीडीएफ है, इसमें बहुत अंतर है। एक भैया हैं जो यहाँ पे शांति कुंज में रहते हैं, उनसे बात हो गई थी। कह रहे थे जब हम स्वाध्याय की क्लास यहाँ भी चलती रहती है, बहुत लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे भी जब समय होता है लोगों के पास, तो छोटी छोटी पुस्तकें लेकर के भी गुरुदेव के साहित्य पे और चर्चा बहुत होती है, एक एक लाइन पे, एक एक शब्द पे बहुत घंटों चर्चा होती है। तो उसी में उन्होंने बताया कि वो जब स्वाध्याय पढ़ रहे थे, तो स्वाध्याय पढ़ते में उन्होंने देखा कि जो पहला संस्करण है किताब का, हमारी वसीयत और विरासत, उसमें जो लिखा हुआ है वो दूसरे संस्करण में नहीं है। पहले संस्करण में गुरुदेव ने क्लियरली लिखा कि दादा गुरुदेव ने उनको उस दीपक के माध्यम से प्रकट होकर के उनके पूर्व के 3 जन्म दिखाए, और वो 3 जन्म थे कबीरदास जी, समर्थ गुरु रामदास और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। लेकिन पहले छपाई के बाद जब अगली बार ये पुनरावृत्ति हुई हमारी वसीयत विरासत की, तो उसमें से ये हट गया। तो उन्होंने कई लोगों से पूछा, श्रद्धेय डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये ऐसा कैसे हो गया, ये इसमें से हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा भाई वहां पता करो जहां छपती है ये, मथुरा में। वो मथुरा गए, उनका ये आपने हटा कैसे दिए पार्ट्स। तो उन्होंने कहा अबे हम नहीं जानते, ये जो लोग इसकी वो प्रूफ रीडिंग करते हैं उनसे पता कर, और कई जगह पता कर, कोई उचित आंसर ना दे पाया। तो जो सबसे सीनियर भैया थे हमारे डॉक्टर ओपी शर्मा साहब, उनके पास वो गए। तो उन्होंने बात बताई असली। उन्होंने कहा कि जो पहला संस्करण था उसमें तो गुरुदेव ने ये लिख दिया कि दादा गुरुदेव ने उनको उनके पिछले 3 जन्म दिखाए। एक साहब जो कि शिष्य ही थे गुरुदेव के, वो उनके पास पहुंचे और बहस करने लगे, कहने लगे कि गुरुदेव जब आप नहीं रहेंगे शरीर में, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे इन बातों पे। ये तो आपके मुंह से सुन करके हम मान लेते हैं। तो किताब में केवल ऐसा लिखा जाना चाहिए जो सबकी बुद्धि में चला घुस जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तू चाहता है तो हटा देते हैं। और अगली बार जब वो छपी तो उन्होंने वो तथ्य हटा दिया। तो ऐसे ही जो ये स्थूल का सूक्ष्म में परिवर्तन जो है, ये पेज नंबर 155 है पीडीएफ में। और हमारे पास जो पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, उसमें स्थूल का सूक्ष्म में परिवर्तन जो है ये पेज नंबर 172 पे है। तो कितना डिफरेंस आ गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पीडीएफ में बहुत थोड़ा दिया हुआ है, और जो पुस्तक है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, पुस्तक में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, स्थूल का सूक्ष्म में परिवर्तन अर्थात सूक्ष्मीकरण। युग परिवर्तन की वह एक ऐतिहासिक वेला है। युग परिवर्तन की यह एक ऐतिहासिक वेला है। इन 20 वर्षों में हमें जमकर काम करने की ड्यूटी सौंपी गई थी। सन 1980 से लेकर अब तक के वर्षों में जो काम हुआ है, पिछले 30 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। समय की आवश्यकता के अनुरूप तत्परता बरती गई और खपत को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप शक्ति उपार्जित की गई। यह वर्ष कितनी जागरूकता, तन्मयता, एकाग्रता और पुरुषार्थ की चरम सीमा पर पहुंचकर व्यतीत करने पड़े हैं। तो आप सोचिए, गुरुदेव लिख रहे हैं कि सन 1980 लेके 1990 में स्थूल शरीर छोड़ दिया था गुरुदेव ने। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि 1980 से लेके जो 1990 तक के 10 वर्ष हैं, उनके लिए लिख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है गुरुदेव को, क्योंकि ऊर्जा की खपत बड़े एक
एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की इसमें और जोड़ी जा सकती है, शेष सब कुछ परोक्ष है। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं इन 10 वर्षों में काम ने इतना किया, लेकिन लोगों को क्या दिखाई देगा? लोगों को दिखाई देगा कि 2400 प्रज्ञापीठ बनी, मतलब शक्तिपीठ बन गई, 15,000 प्रज्ञा संस्थान बन गए, और इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा बहुत साहित्य लिखते हैं गुरुदेव, तो एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की इसमें और जोड़ी जा सकती है, शेष सब कुछ परोक्ष है। परोक्ष का प्रत्यक्ष लेखा जोखा किस प्रकार संभव हो? युग संधि की वेला में अभी 15 वर्ष और रह जाते हैं। यहां पर आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में गुरुदेव ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि पहले जो गुरुदेव की योजना थी, वो योजना ये थी कि सन 2000 तक उनका युग परिवर्तन का काम पूरा हो जाएगा, गुरुदेव ने जो सोचा था। लेकिन आत्माएं नहीं मिली गुरुदेव को, गुरुदेव की तरह से पैदा होती और अपनी आहुति स्वतंत्र ली, जैसे भगत ने दी, होती बहुत लिया होगा कि जो राजनीतिक क्रांति थी वो स्वतंत्रता मिलने के साथ पूरी हुई। राजनीतिक क्रांति जो होनी थी भारतवर्ष में, वो स्वतंत्रता मिलने के साथ पूरी हो गई। आर्थिक क्रांति जो थी उसके लिए सरकार काम कर रही है, ये गुरुदेव ने लिखा। आर्थिक क्रांति के लिए मतलब सरकार ने काम किया, इंडस्ट्रीज खोली और कोशिश की कि इतने काम पैदा हो जाएं कि लोग खाली पेट ना सोएं। तो आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति वाला काम तो हो गया, लेकिन 3 क्रांतियां बाकी थी, और वो 3 क्रांतियां गुरुदेव के जिम्मे में थी। वो 3 क्रांतियां थी, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। वो गुरुदेव को करनी थी। तो नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के लिए गुरुदेव ने जो सूक्ष्मीकरण की साधना की थी, और जिन पवित्र आत्माओं को वो चाहते थे कि वो पैदा हों, वो उचित समय पर पैदा नहीं हुए। इस कारण से गुरुदेव को आवगणे संस्कारवान पीढ़ी जैसा कार्यक्रम शुरू करना पड़ा, ताकि माताएं और पिता इतने पवित्र स्तर के हों कि पवित्र आत्माएं उतर पाएं। इसलिए युग परिवर्तन में देरी हुई। तो वही बात लिख रहे हैं गुरुदेव, युग संधि की वेला में अभी 15 वर्ष और रह जाते हैं। इस अवधि में गति चक्र और भी तेजी से भ्रमण करेगा। एक ओर उसकी गति बढ़ानी होगी, दूसरी ओर रोकनी होगी। विनाश को रोकने और विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही गतियां, इन दोनों मंथर हैं। गुरुदेव कह रहे हैं दोनों तरह के काम करने पड़ेंगे। विनाश का काम होगा, अर्थात दुष्प्रवृत्तियों सक्षम पड़ेगा, पड़ेगा तो वो चाहते थे, जो हम चाहते थे भारत में, वो हो नहीं पाया। तो अब हमें दाढ़ी मूछ वाले बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, मतलब जो बड़े उम्र के लोग हैं उन्हीं को हम बदल करके अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इस हिसाब से सन 2000 तक उस लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकेगी जो अभीष्ट है। इसलिए सृष्टि के प्रयास चक्र निश्चित रूप से तीव्र होंगे। उसमें हमारी भी गीत गिलेवी जैसी भूमिका है। काम कौन, कब, क्या, किस प्रकार करे, यह बात आगे की है। प्रश्न जिम्मेदारी का है। आज एक बहुत सीनियर भैया से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक इतनी अंतरंग बात बताई, पूज्य गुरुदेव ने कभी उनके साथ शेयर की होगी। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, मुझे कब किस कार्यकर्ता का कितना और कैसा आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ये सब मेरे मन में तय है। देरी हो रही है तो उनकी तरफ से, मतलब हम अपनी पात्रता का विकास नहीं कर पा रहे। अगर हम अपनी पात्रता का विकास करें तो गुरुदेव की योजना तैयार है। वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, कब हमारा कौन सा कोष जागृत होगा, कब हमारे कौन से चक्र जागृत होंगे, कब हमारे पास कौन सी सिद्धि विद्धि आनी है, जिससे हम अपने मिशन के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह अच्छे से कर पाए। ये सब गुरुदेव के मन में ब्लूप्रिंट बना पड़ा है। देरी हमारी तरफ से हो रही है।
इस हिसाब से सन 2000 तक उस लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकेगी जो अभीष्ट है। इसलिए सृष्टि के प्रयास चक्र निश्चित रूप से तीव्र होंगे। उसमें हमारी भी गीत गलेरी जय की जैसी भूमिका है। काम कौन कब क्या किस प्रकार करे, यह बात आगे की है। प्रश्न जिम्मेदारी का है। युद्ध काल में जो जिम्मेदारी सेनापति की होती है, वही खाने पकाने वाले की भी है। गुरुदेव साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पे कि आप में से कोई भी अपने को छोटा ना समझे, कोई भी अपने कार्य को छोटा ना समझे। अगर आप एक स्कूल में जाकर के 35 बच्चों को केवल गायत्री मंत्र की उपयोगिता बताते हैं, तो कतई आप ये ना समझें कि जो बहुत बड़े स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। किसी बड़े कार्यकर्ता ने कुछ ऐसा काम, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर लिया, आप छोटा काम कर रहे हैं, ऐसा मत सोचें। गुरुदेव देखिए क्या कह रहे हैं, युद्ध काल में जो जिम्मेदारी सेनापति की होती है, वही खाना पकाने वाले की भी है। सेना युद्ध लड़ रही है, तो खाना पकाने वाले की छोटी सी जिम्मेदारी है कि लड़ रहे सैनिकों के लिए भोजन बनाना। लेकिन क्या वो छोटी जिम्मेदारी है? अगर युद्ध लड़ रहे सैनिक खाना नहीं खाएंगे तो लड़ेंगे कैसे अगले दिन? भूखे पेट कौन लड़ पाएगा? कम हिम्मत उनकी टूट जाएगी, 2-4 दिन खाना ना मिले ठीक से तो आपातकाल में उपेक्षा कोई भी नहीं बरत सकता। इस अवधि में एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। समय ऐसा भी आता है जब खेत की फसल काटना, जानवरों को चारा लाना, बीमार लड़के का इलाज कराना, मुकदमे की तारीख पे हाजिर होना, घर आए मेहमान का स्वागत करना, जैसे कई काम एक- एक- बहुत बहुत सारा बहुत काम कर रहा है। युद्ध कितना होता है तो और भी सघन बोला का दुरुस्त होना, भरे हुए सैनिकों को ठिकाने मोटे लिए खाना से काम मुखी होते हैं। सभी पर समान वॉइस आ नहीं रही है। हमें अपनी प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई स्थूल शरीर का सीमा बंधन है। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है, सीमित ही वजन उठा सकता है। काम असीम क्षेत्र से संबंधित है और ऐसे हैं जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। गुरुदेव यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, इससे उनके मन में एक भूमिका बन रही है कि अब शरीर छोड़ना है, स्थूल शरीर छोड़ करके और सूक्ष्म में जाना है। उसी के संबंध में गुरुदेव वार्तालाप कर रहे हैं। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में काम कर सकता है, अर्थात स्थूल शरीर सीमित ही वजन उठा सकता है। और काम कैसा है? काम असीम क्षेत्र से संबंधित है और ऐसे हैं जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। यह कैसे बने? इसके लिए एक तरीका यह है, स्थूल शरीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशक को यदि यही उचित लगेगा तो उसे निपटाने में पल भर की भी देर न लगेगी। स्थूल छवियों का एक झंझट है कि उनके साथ कम फल के भोग विधान जुड़ जाते हैं। यदि लेन देन बाकी रहे तो अगले जन्म तक वह भाव लदा चलता है और फिर खींचतान करता है। ऐसी दशा में उसके भोग भुगतते हुए जाने में निश्चिंतता रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद वरदान बहुत दिए थे। उपार्जित पुण्य भंडार कम था। हिसाब चुकाने के लिए गले का कैंसर बुलाया गया। बेबाकी तब हुई आदि शंकराचार्य की आद्य शंकराचार्य की भी भगंदर का फोड़ा ही जान लेकर गया था। महात्मा नारायण स्वामी को भी ऐसा ही रोग सहना पड़ा। गुरु गोलवलकर कैंसर से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं जिसमें पुण्यात्माओं को अंतिम समय व्यथापूर्वक बिताना पड़ा।
इसमें उनके पापों का दंड कारण नहीं होता, वह पुण्य व्यतिवेक की भरपाई करना होता है। जो आध्यात्मिक चेतनाएं हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, ईसा मसीह हैं, आद्य शंकराचार्य हैं, ये सब लोग ये जाते समय अपने इस शरीर के जितने कार्मिक अकाउंट्स हैं उन सबको क्लियर करके जाना चाहते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई बीमारी को बुला ले, कष्ट लेते रहते हैं। ठीक अनंत समय आप भोगा करते हैं ताकि आगे के लिए कोई झंझट शेष रहे और जीवन मुक्त स्थिति बने रहने में गंतव्य व्यापक होता है, बहुमुखी भी। एक ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म सत्ता होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो व्यापक होता है और एक ही समय में बहुत जगह काम कर सकता है, कई उत्तरदायित्व एक साथ ओढ़ सकता है। जबकि स्थूल के लिए एक स्थान, एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीर जहां पे है बस वहीं पे रह सकता है। स्थूल शरीरधारी अपनी भागदौड़ के क्षेत्र में ही काम करेगा, साथ ही भाषा ज्ञान के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा। जैसे आप कोई भाषा जानते हैं हिंदी, तो बस हिंदी बोल पाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या होगा, आप अपने विचारों का ट्रांसमिशन विचारों के रूप में किसी भी भाषा भाषी के मन में कर सकते हैं। किसी भी भाषा बोलने वाले के मन में आपकी विचार ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर सूक्ष्म शरीर से आप काम कर रहे हैं। किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पे भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाते हैं, विचारों का आदान प्रदान चल पाता है। विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंचाए जा सकते हैं, उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं। व्यापकता की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। व्यापकता की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। यातायात की व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो ये 1 घंटे में प्राय 3 मील ही चल पाता है। वाहन जिस गति का होगा उसकी दौड़ भी उतनी ही रह जाएगी। एक व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां पर इस प्रकार का बंधन नहीं। उनकी देखने की, सुनने की, बोलने की सामर्थ्य स्थूल शरीर की तुलना में अनेक गुनी हो जाती है। एक शरीर समयानुसार अनेक शरीर में भी प्रतिभाषित हो सकता है। रास के समय श्री कृष्ण के अनेक शरीर गोपियों का अपने साथ सहनृत्य करते दिखते थे। जो महारास हुआ था शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण और अनेक गोपियों के साथ, उसमें प्रत्येक गोपी का यह मंतव्य था, प्रत्येक गोपी का यह अनुभव था कि भगवान श्री कृष्ण उसी के साथ नृत्य कर रहे थे, बाकी किसी की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया। यानी प्रत्येक गोपी को यह लगा कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति परम पूज्य गुरुदेव के साथ आई थी सहस्त्र कुंडी यज्ञ में। जिस सहस्त्र कुंडी यज्ञ के अंतिम दिन परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी तखत पे केवल हाथ जोड़कर केवल खड़े रहे, उनके सामने से समस्त गायत्री परिजन जो कि इनवाइटेड थे और वो सब उनके सामने से निकलते जा रहे थे। गुरुदेव का कहना है कि हम तो केवल हाथ बांधकर खड़े हुए थे, लेकिन जितने लोग वहां से गए उनमें से प्रत्येक का अनुभव था पूज्य गुरुदेव ने उनको पर्याप्त समय दिया, घंटा आधा घंटा समय दिया, उनके साथ चर्चा करी कि बेटे जब तुम क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें क्या काम करना है, जगह जगह जाके संस्कार कराने, यज्ञ कराने और गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार करना है, अखंड ज्योति का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को गायत्री मंत्र के प्रेरणा देनी है। प्रत्येक आमंत्रित याज्ञिक ने कहा, प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति ने जो कि गायत्री परिवार बन गया बाद में, उसने कहा कि मेरे साथ गुरुदेव ने पर्याप्त समय दिया, बातचीत करी, अब भावी रूपरेखा तय करके बताई। सोचिए, लाखों लोगों की भीड़ उनके सामने से निकल गई और हाथ जोड़े खड़े गुरुदेव, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में आया कि गुरुदेव ने मुझे समय दिया, भावी जीवन की रूपरेखा बताई। ये भगवान श्री कृष्ण के उस महारास के साथ आप इसकी तुलना कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपका एक कोष जागृत हो जाता है, अन्नमय कोष जागृत हो जाता है, तो आप 5
सूक्ष्म शरीरों से काम कर सकते हैं। आपका अगर 2 कोष जागृत होते हैं तो पचम 25, आप 25 लोगों के साथ एक साथ वार्तालाप कर सकते हैं, और वो भी विचारों के स्तर की। आपके 3 कोष जागृत हो जाएं तो 125 लोगों के साथ आप एक साथ वार्तालाप कर सकते हैं, और उन सबको ये प्रतीत होगा कि आपने उनको पर्याप्त समय दिया, आप उसी से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब 5 कोष जागृत होते हैं तो 3125 आपकी चेतनाएं विभाजित हो जाती हैं। गुरुदेव का यही स्तर था। इस तरह से गुरुदेव अनेक लोगों से, और जब सूक्ष्म में रह करके उन्होंने साधना करना शुरू किया, उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना की, उसके बाद तो उनकी शक्तियों का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो रास के समय श्री कृष्ण के अनेक शैवी गोपियों का अपने साथ स्वह नृत्य करते दिखते थे। कंस वध के समय तथा सिया स्वयंवर के समय उपस्थित समुदाय को राम और कृष्ण की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दृष्टिगोचर हुई थी। तुलसीदास जी ने भगवान राम के स्वयंवर के समय की स्थिति लिखी है, सीता स्वयंवर की स्थिति की, कि जिसने भगवान राम को जिस रूप में देखा, जिसने देखा कि भगवान राम अत्यंत सुंदर हैं, उसको एक सुंदर राजकुमार प्रतीत हुए, और जिसमें उसने देखा कि ये मेरे प्रतिद्वंदी हैं, तो उसको एक भयंकर प्रतिमा के रूप में दिखाई दिए। विराट रूप के दर्शन में भगवान ने अर्जुन को, यशोदा को जो दर्शन कराया था, वो उनके सूक्ष्म एवं कारण शरीर का ही आभास था। अलंकार काव्य के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि माता कौशल्या को, यशोदा जी को, अर्जुन को भगवान ने जो विराट रूप दिखाया, वो उनके सूक्ष्म और कारण शरीर का दर्शन था, और वो भी एक आभास मात्र। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं। आप ऐसा ना सोचें कि हम सब जब शरीर छोड़ेंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी बड़ा बलशाली होगा। आपका सूक्ष्म शरीर उतना ही बलशाली होगा जितनी आपकी साधना होगी। आपका कोष जागृत है कि नहीं, आपके षटचक्र जागृत है कि नहीं, आपकी साधना कितनी है, आपने प्राणों को किस हद तक अभिवर्धन किया है, तो ये सब पे डिपेंड करेगा। ऐसा ना सोचें कि सूक्ष्म शरीर में जैसे ही आएंगे तो हम भी 3125 लोगों से बात कर लेंगे। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अनगढ़ स्थिति में रहते हैं। भूत प्रेत बन जाते हैं कई लोग, वो इस शरीर में रहते रहते यदि आपकी इच्छाएं शांत हो गई तो आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। जीवन बचा है लेकिन इच्छाएं मर गई, इच्छाएं शांत हो गई, संतोष आ गया, तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर जीवन समाप्त हो गया और इच्छाएं शांत नहीं हुई, आपके मन में अनेक इच्छाएं बाकी हैं, तो फिर वो आप भूत प्रेत वाली स्थिति में आ जाते हैं कि शरीर तो समाप्त हो गया लेकिन सब कुछ भोग लेने की इच्छा बाकी है। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अनगढ़ स्थिति में रहते हैं। मात्र संबंधित लोगों को ही अपनी आवश्यकताएं बताने भर के कुछ दृश्य कठिनाई से दिखा सकते हैं। पितर स्तर की आत्माएं उनसे कहीं अधिक सक्षम होती हैं, उनका विवेक एवं व्यवहार कहीं अधिक उदात्त होता है। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे नीचे स्थिति में तो भूत प्रेत है, जो कुछ कर नहीं सकते। अगर उनके मन में कोई बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं, तो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना या अपनी कोई बात बतानी हो, तो वो थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए वो जो स्थूल शरीर में लोग हैं, उनके शरीर से कुछ फिजिकल मैटर लेते हैं, तब वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसीलिए जिन लोगों पे लगातार भूत प्रेत के उन्माद आते हैं, वो उनका शरीर का भाव कम होता चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भैया। प्रणाम आज का दीदी। आज का बहुत मतलब आवाज नहीं आ रही थी बहुत बार। अच्छा, ये बीच में वीडियो कहीं, में रहेगा ना क्लियर, जब अच्छा, वीडियो डाउनलोड होगा तो? दीदी कह नहीं सकते, हो सकता है कि कुछ नहीं दीदी, गड़बड़ी रही हो। यदि लाइव के अंदर वॉइस अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि वो रिकॉर्डिंग में सही आएगी। जैसा आपने अभी देखा है वो वैसा ही वैसा रहे। ही आएगा, वैसा ही आएगा।
चलिए तो देखते भैया डाल दीजिएगा, शायद आ जाए, तो हम लोग कुछ कुछ बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मिस किए हैं। जी मंजू दीदी, वो बिल्कुल डाला जाता है। और आदरणीय डॉक्टर साहब जिस वक्त पढ़ रहे थे तो बीच में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन वो उनके नेटवर्क के कारण है, तो उसमें मतलब हाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम सब लोगों को ऐसा फील हुआ था, लेकिन उस वक्त यही होता है कि जैसे डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमारे सामने वो ऑलरेडी लिखा हुआ आता है, तो कुछ एक सेकंड्स के लिए ये सब चीजें होती हैं, तो एक भाव से ये हम लोग प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि हाँ ये पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, प्रणाम बहुत दीदी। ही प्रणाम भैया। प्रणाम।